एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी शख्सियत की बात करना भी जरूरी है। एक तेज तर्रार और फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। उनसे जुड़ी 10 अहम बातें हम आपके सामने रखते हैं जो उन्हें दूसरे मुख्यमंत्रियों से थोड़ा अलग करती हैं। वो 10 बड़ी बातें अब आपके सामने ये रही। पहला, प्रशासनिक माइक्रो मैनेजमेंट का उस्ताद माना जाता है हिमंता बिस्वा शर्मा को, और फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता के लिए उन्हें जाना जाता है। लोगों से सीधा ग्राउंड कनेक्शन, जिस बात का जिक्र अभी आनंद भी कर रहे थे, एक मामा की छवि उन्होंने बनाई है। और ऐसा हमने देखा था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा जाता था, अब उन्हें हिमंता मामा कहकर लोग बुलाने लगे आसाम में। और असम में जो कैंपेन हमने देखा, एक रॉक स्टार की तरह वो कैंपेन करते नजर भी आए थे। चौथी बात, पूर्वोत्तर की राजनीति का बड़ा चेहरा है वो। और पांचवा ये कि चुनावी और सियासी रणनीतिकार भी रहे हैं। उनकी भूमिका आसाम से बाहर भी पूर्वोत्तर राज्यों में रही है चुनाव के दौरान। छठा, कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाते रहे। पिछली सरकार में भी इस तरह के स्टांस उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव देखने को मिले। इस बार भी कई वादे इस तरह के हैं। सातवां, हार्ड लाइन प्रशासक की दमदार उनकी छवि रही है सभी। जी हां, तो ये तमाम खूबियां हैं जो बाकी मुख्यमंत्रियों से हिमंता को अलग करती हैं। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काफी काम हुआ है असम में, और उसके लिए भी हिमंता को जाना जाता है। स्पष्ट और बेबाक नेता की मजबूत छवि रही है उनकी। जो बोलते हैं सटीक अंदाज में बोलते हैं, बेखौफ अंदाज में बोलते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया से भी उनका खासा जुड़ाव नजर आता है। हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आमोद, सीधे तौर पर देखा जाए दिल्ली की निगाहें पूर्वी भारत पर थीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तीसरी जीत के साथ ही आसाम एक अभेद किला बन गया है पूर्वोत्तर भारत का बीजेपी के लिए। बंगाल में भी जीते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कई राज्यों में सरकार है, लेकिन आसाम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट की तरह नजर आने लगा है इस जीत के साथ ही बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रवि, देखिए आप हिमंत बिस्वा शर्मा की अभी जिक्र कर रहे थे समीर और आप, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमंत बिस्वा शर्मा अब एक अपने आप में पूर्वोत्तर के लिए मॉडल बन चुके हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा मॉडल कहा जाता है पूर्वोत्तर की राजनीति में, और वो मॉडल ये है कि विकास के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से हिंदुत्व का एक उभार असम में, सॉफ्ट हिंदुत्व का उभार उन्होंने किया है। जहां ज़रूरत पड़ती है हार्ड लाइनर भी दिखते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट हिंदुत्व भी उनके अंदर दिखती है। वो जितना हिंदू वर्ग में पसंद किए जाते हैं, लोकल असमी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनमें भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ 2 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी ने इस बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 18 जीते हैं, 20 वहाँ अल्पसंख्यक बहुल इलाका है जिसमें से 2 बीजेपी ने हाथ लगाए हैं। अपने आप ही ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा का जो करिश्मा है वो अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर भी है। हाँ। रही बात उनका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में इतना बड़ा है। मैं आपको बताऊं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने देखा होगा कि असम में हर आए दिन कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वो पिछले 5 साल में आपको कहीं दिखा नहीं होगा। इतना बड़ा कांड हुआ वहाँ पर, वहाँ के सबसे लोकप्रिय जुबिन गर्ग की मौत हुई। राज्य में काफ़ी लोग आक्रोशित हुए, काफ़ी युवा उससे प्रभावित थे। ऐसा लगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता में थोड़ा उससे कमी भी आएगी, लेकिन जिस कदर उन्होंने आगे बढ़कर इसको स्वीकारा और आगे बढ़कर लोगों के बीच जाकर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उसमें जो भी दोषी नज़र आए उनको पकड़ने, पूछताछ करने की कोशिश की, उससे वहाँ के युवा वर्ग में जो एक कहीं ना कहीं डिसटेंटमेंट था उसको भी कैटर करने का उन्होंने काम किया। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि समस्याओं को वो नज़रअंदाज नहीं करते, आगे बढ़कर गले लगाते हैं और उसको सॉर्ट आउट करके अपनी लोकप्रियता को और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तरह की जो खासियतें हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की शख्सियत में, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा हमें देखने को मिला।